अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 5th के स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लेन करने लगी हूँ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर। अब जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके हवाले से बात आ गई है। व्हाट इज कंप्यूटर। अब पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा, ये जनरेशन आई, ऐसा हुआ, लेकिन पता होना भी जरूरी है कि जिस बारे में पढ़ रहे हैं वो है क्या। देखिए जी, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सबसे पहली बात आपको इसमें बताने की जरूरत है कि वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है कंप्यूटर? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है? वो डिवाइस, वो मशीन है एक कंप्यूटर भी, वो मशीन जो बिजली से चलती है, ऐसी मशीन को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दूसरी बात क्या लिखी गई है? दैट प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। दूसरे नंबर पर कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को प्रोसेस करता है। डाटा को क्या करता है? प्रोसेस। ये चीज मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी दोबारा कि डाटा और प्रोसेसिंग क्या है। जस्ट अभी डेफिनेशन में आपको पता होना जरूरी है कि फर्स्ट स्टेप में क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दूसरे स्टेप में क्या आया, कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को प्रोसेस करता है। जब डाटा को प्रोसेस कर देता है तो वो एक कन्वर्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन में, कन्वर्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन में। अब कैसे पता चलेगा कि डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है? ऐसी फिगर्स, ऐसी वैल्यूज जो अरेंज फॉर्म में नहीं होती वो कहलाता है जी हमारा डाटा। अब जस्ट लाइक मैं एक बेसिक सी एग्जांपल देती हूँ। अभी मैंने लिखा है 2 और 2, ये क्या हो गया? मेरा डाटा हो गया। अब मुझे नहीं पता है ये 2 आपस में माइनस हो रहे हैं, 22 है, ये है क्या? जो चीज़ हमने कंप्यूटर को दे दी रॉ फॉर्म में, रॉ का मतलब जिसके ऊपर भी किसी किस्म का हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, वो हो गया डाटा। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है? अगर मैं पहले प्रोसेसिंग देखती हूँ। प्रोसेसिंग क्या होती है? अगर मैं इसके दरमियान में प्लस का सिंबल लगा दूँ, अब मुझे देख के पता चल गया कि ये डाटा आपस में प्लस हो रहा है, तो प्लस होने के बाद मेरे पास आंसर क्या आता है? 4 क्या बन गई मेरी? इंफॉर्मेशन। पहले मैंने डाटा दिया, डाटा के ऊपर मैंने चीज अप्लाई की, प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग जब मैंने कर दी तो फिर मेरे पास क्या आ गई? इंफॉर्मेशन। ऐसे ही अगर हम एक मूवी की एग्जांपल लेते हैं, नेट ओपन किया, मूवी देखनी है, मूवी का नाम लिखा, आपके पास बहुत सारी मूवीज आ जाती हैं। अब उसमें से वो आपके पास क्या आ गया? सारा डाटा आ गया, फलानी मूवी। अब जब उसमें से आप एक मूवी को क्लिक करेंगे और वो रन हो जाएगी, जैसे ही वो रन फॉर्म में आ जाएगी वो आपकी क्या बन जाएगी? इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हैं। अब उसमें प्रोसेसिंग क्या हुई? जैसे आपने क्लिक अप्लाई किया, क्लिक क्या होता है? जो हम माउस के साथ क्लिक करते हैं वो होगी हमारी प्रोसेसिंग। इसके बाद देखते हैं जी, दूसरा सवाल है डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डिफरेंस बिटवीन डाटा इंफॉर्मेशन। अब डाटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस बताना है कि ये मुख्तलिफ कैसे हैं आपस में। अभी बताया ना, पहले डाटा होता है, फिर प्रोसेसिंग हो जाती है, फिर इंफॉर्मेशन आती है, तो कैसे? अब डाटा क्या है बेटा? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डाटा। डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स। रॉ का मतलब होता है बेटा खराब। खराब कैसे? ये 2 और 2 लिखा था ना, ये खराब तो नहीं है, मैंने गलत राइटिंग में लिखी तो वो खराब नहीं। खराब मतलब ये कि मुझे नहीं पता कि ये 2 आपस में प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, वो क्या रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा? रॉ फैक्ट। फैक्ट का मतलब ये वैल्यूज, ये होती हैं हमारी फैक्ट्स। तो रॉ फैक्ट्स क्या हो गया? हमारा डाटा। और जब हम डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इंफॉर्मेशन में। तो इंफॉर्मेशन क्या हो गई? प्रोसेस हुआ हुआ डाटा, प्रोसेस्ड डाटा। क्या मतलब? जैसे ही डाटा प्रोसेस हुआ तो वो क्या बन गई? इंफॉर्मेशन बन गई। डाटा क्या हुआ? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इंफॉर्मेशन क्या होगी? प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिक एंड अल्फाबेटिक डाटा। न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक। अब न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक पे डिफरेंस बताना है जी। न्यूमेरिक से सबसे पहली बात, न्यूमेरिक्स क्या होते हैं? नंबर्स। और अल्फाबेटिक क्या मतलब? अल्फाबेट्स। तो ऐसा डाटा जिसके अंदर सिर्फ नंबर्स आते हैं, 0
से लेके 9 तक नंबर्स आते हैं, वो अल्फा न्यूमेरिक डेटा हो गया। और इसके अंदर ए से लेके जेड तक काउंटिंग आती है, चाहे वो स्मॉल ABC हो चाहे वो कैपिटल ABC हो, अल्फ़ाबेट्स हो। तो जिनके अंदर अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो अल्फ़ाबेटिक डेटा होता है, जिसके अंदर सिर्फ नंबर्स आते हैं वो न्यूमेरिक डेटा होता है। इसलिए अगर मैंने एक एग्जांपल लिखी थी तो ये कौन सा डेटा है, इसके अंदर सिर्फ नंबर्स हैं तो ये न्यूमेरिक डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर देखें क्या होता है। सॉफ्टवेयर की एग्जांपल ये है कि जैसे इंसान का जिस्म है वैसे कंप्यूटर का भी जिस्म होता है, कीबोर्ड माउस उसको हम देख सकते हैं, लेकिन इंसान सिर्फ जिस्म से तो नहीं चलता, उसके अंदर रूह भी होती है। जब तक रूह नहीं होगी तो जिस्म किसी काम का ही नहीं है। तो सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर की रूह की तरह है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर हम इंस्टॉल करते हैं, उसकी मदद से कंप्यूटर चलता है। जैसे लाइक हम मूवी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो वो सिर्फ कीबोर्ड और मॉनिटर उसको नहीं चला देते, उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है। जैसे लाइक अगर हम इंसान है, हमारे अंदर रूह है कि मैं हाथ हिला रही हूँ, ये रूह है तो मैं हाथ हिला रही हूँ, तो वो कंप्यूटर भी इसी तरह चलता है। सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर रन होता है। सॉफ्टवेयर इज अ टर्म यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर डाटा। अगर हम काफ़ी सारे डाटा को मिला लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं किसको, डाटा को, तो हमारा बन जाता है सॉफ्टवेयर। इसके बाद आती है बेटा बात हार्डवेयर। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, व्हाट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या, ऐसा हिस्सा कंप्यूटर का जो हमें नजर आ रहा होता है, फिजिकली नजर आ रहा होता है, जिसको हम टच या फील कर सकते हैं। जैसे लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, कुछ भी जिसको हम टच या फील कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो क्या होता है हार्डवेयर। जैसे कि हमारा हार्डवेयर क्या है, हमारी बॉडी, हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, हमारी रूह। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर, और सॉफ्टवेयर क्या है, जिसके अंदर हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, वो उसका क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। इस चैप्टर के रिगार्डिंग अगर आपने कुछ समझना हो, कोई चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो, तो आप स्कूल से कॉल करके कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ये सारा काम आपने कंप्यूटर साइंस की नीट नोटबुक्स पर लिखकर लेकर आना है। थैंक यू सो मच।